साथियों, क्या आपको पता है कि महाभारत के 7 ऐसे महान योद्धा जो इतिहास को बदल कर रख देते अगर आज के टाइम में होते। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम 7 महान योद्धाओं की। तो आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो पर अगर नए हो तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। यहां पर मिलता है जेन्युइन कंटेंट, 99% सच। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों का ही चैनल है, कृपया सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पर। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पर है दोस्तों अर्जुन। जी हाँ, आपने बहुत नाम सुना होगा इनका, इतिहासों में, पुराणों में, ग्रंथों में भी इनका नाम है। तो इनका मेन मुख्य हथियार कौन था और क्या अवगुण थे, क्या गुण थे? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अर्जुन के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले अर्जुन के ऊपर बात करते हैं, पहले इनके गुणों की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनके जो मुख्य गुण क्या है वो देखिएगा। इनके पास अद्भुत धनुर्धर विद्या थी और एकाग्रत और संयम वाले इंसान थे। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन कौन था? एक संयम, जो बोलते हैं ना कि संयम रखना, वो था इनके पास। और सबसे मेन और जरूरी बात आपको पता होगा, 99% लोग नहीं जानते लेकिन मैं बताता हूँ। सबसे मेन मुख्य कारण इनका ये भी था कि इनके पास था मार्गदर्शन वाला, यानी मार्गदर्शन करने वाला। कौन थे? भगवान कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, स्वयं भगवान कृष्ण थे जो इनके गुण हैं। अब अवगुण की बात बताता हूं मैं कि अर्जुन के पास अवगुण क्या था। कभी कभी मोह और भावनाओं में फंस जाते थे। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी भावना होती है ना, अब आप समझ रहे हो कि भावना आप अपने अंदर भी जागृत करोगे तो मोह क्या वो होता है, ठीक है? तो मोह तो वही होता है ना कि कहीं भी, आप समझ जाइए, बस समझ गए होंगे। तो अवगुण ये है कि कभी कभी ये मोह और माया में फंस जाते थे और भावनाओं में बह जाते थे। तो ये इसके अवगुण हैं। और इनके शस्त्र था गांडीव धनुष। जी हाँ दोस्तों, इनका जो शस्त्र था उसका नाम है गांडीव धनुष, जिसको हम तीर कमान बोलते हैं ना, जिसको समझ गए होंगे, पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा। अब बात करते हैं इनके पास दूसरे अस्त्र की। पशुपतास अस्त्र है और एक ब्रह्मास्त्र अस्त्र है, जो सबसे मेन मुख्य हथियार है इनके। और इनके मृत्यु का कारण भी मैं बताता हूँ। मृत्यु का कारण है युद्ध के बाद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब ये 5 भाई हैं पांडवों में से, तो पांचों भाई जब ये जा रहे थे धीरे धीरे करके, तो इन्होंने खुद ने मृत्यु का मार्ग चुना, यानी कि स्वर्ग रोहा पर चले गए। स्वर्ग के मार्ग पर जैसे जैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ते गए तो इनके सामने कठिनाइयाँ आती गई, लेकिन धीरे धीरे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 की। दोस्तों नंबर 2 की बात करने से पहले बता दूं कि भाई अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन मेरी तरफ से तो मैं आप लोगों को जेन्युइन कंटेंट और जेन्युइन तरीका सही बता रहा हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना, छोटे भाई समझ करके। नंबर 2 पर आ जाइए दोस्तों, सबसे महान, ठीक है, महान इंसान का मैं बता रहा हूँ, कर्ण। जी हाँ, ऐसा हो नहीं सकता कि कर्ण का नाम इतिहास की इस हिस्ट्री में ना लिया जाए। मैं नहीं मानता, बिल्कुल होगा। जब महाभारत छुड़ी है, महाभारत के ऊपर अगर कोई भी बात हो तो भैया कर्ण का तो नाम आना तय है दोस्तों, ये बात आपको पता होगा। तो इनके गुण मैं बता देता हूँ। गुण तो आपको भी पता होगा, नहीं पता बता देता हूँ। इनका जो मेन जो गुण था, ये भाई अपने वचन के पक्के थे और दानवीर कर्ण थे, तभी इनका नाम दानवीर कर्ण कहा गया इनको। और ये योद्धाओं में से भी महान योद्धा मेरी नज़रों में तो दोस्तों कर्ण से बेस्ट धनुर्धर कोई नहीं था। अर्जुन को भी मैं नहीं मानता, बाकी अपनी राय कमेंट में आप हमें बता सकते हो। अब बात करते हैं अवगुण की। जी हाँ दोस्तों, इसका अवगुण में आता है अधर्म का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, इसने एक गलती की थी कि इसने दुर्योधन का साथ दिया था, बस वहीं थोड़ी सी इस पर गलती हो गई। वरना इसको पता होता कि ये मेरे भाई हैं तो वो कभी हथियार नहीं उठाते, ना ही वो ना ही ये कर्ण, ठीक है। और इसके पास जो शस्त्र था, इसके पास जो मेन अस्त्र शस्त्र था वो था विजय धनुष। जी हाँ दोस्तों, उसको स्वयं नारायण भी नहीं मार पाते। अगर उसके पास विजय धनुष होता तो वो एक गलती के कारण मरा। इसकी मृत्यु का कारण क्या था? इसका मृत्यु का कारण ये था कि उसको श्राप दिया गया था, ठीक है। एक ऋषि ने श्राप दिया था कि तेरा रथ का पहिया जिस तरह कीचड़ में मेरी गैया फंसी है, एक छोटा सा था, तो वो उसको बचाने के लिए जाता है कर्ण। तो गलती से जो राक्षस भेष बदल कर आया था उस बछड़े का, तो भैया वो इंसानों में बन जाता है और बछड़े को तीर लग जाता है। और जैसे ही वो बछड़ा मरता है तो वो ऋषि आता है। ऋषि आने के बाद वो उसको श्राप देता है कि जिस तरह से तूने मेरे कहता है कि जिस तरह से तूने एक निर्दयी, मतलब बिना कसूरवार के तूने मेरे बच्चे के जैसे को मारा है, यानी बच्चा ही है, उस बछड़ा जो होता है गाय का, उसको मारा है। तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि रथ का पहिया फंसा था जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई छिड़ी थी, महायुद्ध हुआ था, महाभारत महासंग्राम जिसको बोलते हैं, उसमें, ठीक है। तो वहाँ जाकर के दोस्तों रथ का पहिया फंस चुका था कर्ण का। तब जाकर अर्जुन ने तीर चलाया, और वो भी कृष्ण के कहने पर, ठीक है, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन का जो था मार्गदर्शन भी था और दोस्तों उसका सारथी भी था, ठीक है।
जब जाके वो मरा अर्जुन द्वारा। नंबर 3 पर आ जाइए दोस्तों, भीष्म पितामह। जी हाँ दोस्तों, भीष्म पितामह की हम बात करते हैं। इनके जो गुण हैं, इनके गुण भी बता दूं, ये प्रतिज्ञा के धनी थे, अजय योद्धा थे, महान रणनीतिकार थे। जी हाँ दोस्तों, इनके पास बुद्धि भी थी। रणनीतिकार क्यों बताया गया है? क्योंकि दोस्तों जब भी कोई युद्ध होता तो ये अपनी रणनीति के हिसाब से बताया या चलता, कोई भी जैसे ये बताता वैसे ही चलता। अब इनके अवगुण क्या था कि अन्याय के खिलाफ खुलकर खड़े नहीं हुए। जी हाँ दोस्तों, अगर ये खुल के खड़े हो जाते हैं अन्याय के खिलाफ तो आपको पता ही है कि होता क्या। ठीक है, बात करते हैं इनके अस्त्र शस्त्र की। दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था और दोस्तों सबसे मुख्य जो अस्त्र है इसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अब आप भी जान सकते हो, जब किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो तो भैया वो अपनी मौत खुद तय करता है, ना कि दूसरा कर सकता है। ये बात आपको भली भांति पता भी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं मृत्यु का कारण। मृत्यु का कारण शिखंडी थी, जो कि शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने बाणों से घायल हुए थे। फिर बाद में इन्होंने कई महीने लग गए, इन्होंने खुद ही अपने प्राण त्यागे थे। 1-2 दिन में नहीं मरे थे, ये इसको वरदान था, ये मरता भी नहीं, लेकिन क्या करता, इन्होंने प्राण त्यागे अपनी इच्छा के अनुसार, ना कि दूसरों के अनुसार। ठीक है, बाण लगने से भी वो नहीं मरा, लेकिन बाण इतने लग चुके थे कि शरीर में जान तो नहीं बची, लेकिन जान निकल नहीं रही थी। तो ये इन्होंने खुद ही अपना एक दिन चुना। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाइए दोस्तों, द्रोणाचार्य। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 इनके जो गुण थे, इनके पास भी अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे, रणनीतिकार थे और महान गुरु थे। जी हाँ दोस्तों, ये अर्जुन के महान गुरु थे, अर्जुन के गुरु थे। और इनका अवगुण की बात करते हैं। ये पुत्र मोह में चले गए थे अश्वत्थामा के लिए। आपको पता होगा कि जब इनके पुत्र की मौत हुई तो उसके शोक में ये गीचे उतर आए थे, तो रोने लगे थे। उसी टाइम इसकी गर्दन को काट दिया था, ठीक है, या मार दिया था, कैसे कह सकते हो, जो इसके अवगुण हैं। अब बात करते हैं इनकी अस्त्र शस्त्र की। इनके पास ब्रह्मास्त्र था और दिव्य अस्त्रों का इनके पास ज्ञान था। जी हाँ दोस्तों, और मृत्यु का कारण था अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु सुनकर शोक में धृष्टद्युम्न द्वारा वध। जी हाँ दोस्तों, धृष्टद्युम्न ने इसका वध किया था और इसका जो बेटा था उसका नाम भी अश्वत्थामा था और एक हाथी था। तो उसने धर्मराज से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा, इसका जो लड़का था वो जिंदा था, लेकिन अश्वत्थामा हाथी का नाम था, तो उसने कह दिया कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से ये इनकी मृत्यु भी हुई। और नंबर 5 पर बात करते हैं अभिमन्यु की। जी हाँ दोस्तों, कहानी का मुख्य किरदार अभिमन्यु के पास अत्यंत वीर और निडर था। इनके गुण जो थे, ये बहुत कम उम्र में यार ये वीरों के वीर बन गए। यार ये चीज़ बहुत सोचने वाली बात है, इस चीज़ को आप सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, कम उम्र में महान योद्धा बनना, लेकिन इसका अवगुण था वो चक्रव्यूह से निकलने की पूरी विद्या इन्होंने नहीं ली। तो जब आपको पता है कि विद्या अगर नहीं सीखोगे पूरी तो कहीं ना कहीं तो मार खाओगे ही खाओगे दोस्तों। तो इसलिए भैया अधूरा ज्ञान हमेशा दुख देता है। अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं, धनुष बाण और तलवार। जी हाँ दोस्तों, इनके पास धनुष बाण भी था और तलवारबाजी का भी इनके पास ज्ञान था। मृत्यु का कारण इनका यही है कि चक्रव्यूह में घेरकर कई योद्धाओं द्वारा इनकी मौत हुई थी। ठीक है, नंबर 6 पे आ जाइए दोस्तों, घटोत्कच। जी हाँ दोस्तों, अब घटोत्कच तो आपको पता ही है कि ये किसके पुत्र हैं। ठीक है, ये भीम के पुत्र हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके पास जो गुण है, इनके पास थी मायावी शक्ति थी, रात में अजय हो जाते थे। अब आपको पता है जब रात में अजय हो जाता है जो इंसान, तो उसके पास कितनी शक्ति होगी यार। पांडवों का रक्षक था ये। इनके पास जो इनका अवगुण है घटोत्कच का, वो बस इनका ये था कि वो क्रोध जल्दी हो जाता था। ठीक है, अस्त्र शस्त्र की बात करें तो इसके पास मायावी युद्ध कौशल, दिव्य शक्तियाँ थी। मृत्यु का कारण अब बताते हैं, कर्ण ने वासवी शक्ति का उपयोग किया, तब जाकर इसकी मृत्यु हुई। जी हाँ दोस्तों, उसने अर्जुन के लिए वो बचा कर रख रखा था, लेकिन तब जा कर के अपनी मन की शक्ति को कंट्रोल खूब किया, लेकिन दुर्योधन के कहने पर इसने वासुकी का जो अस्त्र था उसको चला दिया घटोत्कच पर और घटोत्कच की मौत हो गई। लेकिन उससे तो भैया अर्जुन मर जाता। अगर ये घटोत्कच बीच में ना आया होता तो शायद इतिहास कुछ और ही कह रहा होता। नंबर 7 पर करते हैं बात दुर्योधन की। जी हाँ दोस्तों, दुर्योधन की बात करेंगे क्योंकि भैया ये मेन विलन था कहानी का, तो इसकी भी हम बात करेंगे। इसका जो गुण है वो है गदा युद्ध में महारथी थे, आत्मविश्वासी और साहसी था। ये बात आपको पता होगा कि भैया ये अपने ऊपर ही घमंड करता था और एक कर्ण के ऊपर। ठीक है, इसका खास मित्र था कर्ण। अब इसके अवगुण क्या है कि अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति था। ठीक है, अधर्म तो आप समझ गए होंगे। और इसके अस्त्र शस्त्र की बात करें तो इनके पास गदा, मैस, गदा तो आप जानते होंगे, इनको जिसने सिखाया वो थे बलराम। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण के भाई थे महाभारत के अंदर। इनका मृत्यु का कारण है भीम ने नियम तोड़कर जांग पर प्रहार पर वध किया था, लेकिन ये युद्ध के विरुद्ध था, मतलब युद्ध के खिलाफ था कि ऐसा कोई भी इंसान जांग पर प्रहार नहीं करेगा। लेकिन कहता है ना कि जब सच्चाई पर विजय की जीत करनी हो तो भैया कैसे न कैसे तो करनी ही पड़ेगी, समझ गए।
तो आपको भी पता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को कर देना लाइक, कर देना सब्सक्राइब, और चैनल पर नए हो तो 99% सच को सब्सक्राइब कर लेना भाई। एकदम बढ़िया वीडियो में लेकर आऊँगा। बाकी आप लोगों की ऊपर है दोस्तों, कैसे हो भाई। अभी तो मैं फ़ोन में देख कर ही आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।